परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य मुनिषी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनिराजों की, एक लड़की थी और वो जो भी कार्य करती थी तो उसके पिता ने कहा कि तुम जब भी ये कार्य करती हो तो एक काम करना। क्या करना? तो एक हथौड़ी लेना और कील ठोकना, लकड़ी का जो कुछ पटिया रहता ना, दरवाजा आदि, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ऐसा करना। अब वो जब भी गुस्सा आता उसको तो वो वैसे ही करने लगी, कील ठोकती। अब उसको गुस्सा आता तो कील ठोकती, तो उसने सोचा कि जब भी गुस्सा आता है तो कील ठोकने से अच्छा है कि मैं गुस्सा नहीं करूं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि क्रोध में व्यक्ति बहुत कुछ खो देता है, आग बबूला हो जाता है। साइंस भी सिद्ध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 अरब सेल्स होते हैं। एक बार क्रोध करने से 1000 सेल्स नष्ट हो जाते हैं। जैसे WBC होते ना, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऐसे ही होती हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो इस प्रकार से 15 मिनट क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति से वह 9 घंटे तक काम कर सकता है। तो 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है वह 24 सेकंड में जो क्रोध करता है उसमें वह नष्ट कर देता है। यानी व्यक्ति सुबह से शाम तक उतना नहीं थकता है जितना 1 घंटे क्रोध करने से थक जाता है। क्रोध के समय 1600 जो कण होते हैं ना अंदर, वो काले हो जाते हैं, प्रसन्नता से वह सफेद हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो वो स्थान छोड़ दो। ऐसा लिखा है कि माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, जिनसे हमारी पटरी नहीं खा रही तो हम क्या करें? माध्यस्थ रहें। माध्यस्थ सबसे अच्छा तरीका है। और जब भी गुस्सा आए तो क्या करो? स्थान छोड़ दो। क्रोध से बच नहीं सकते, निमित्तों से तो अपन बच सकते हैं। आग में कहते घी डालोगे तो और क्या होता है? आग और बढ़ती है। पेट्रोल डल जाए उसमें, और ऐसे आगम ग्रंथों में कई उदाहरण मिलते हैं। दीपायन मुनि आदि का मिलता है। कई लोग आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरे बच्चे को, मेरे पति को बहुत क्रोध आता है, थोड़ा सा समझा दो। अब उस समय इतना समय नहीं रहता है, लेकिन जब समय रहता है तो आजकल तो सुविधा भी रहती है ना, लोग सुन लेते हैं। सामने नहीं सुन पाते तो अलग से भी सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध में व्यक्ति में मैत्री गुण का अभाव हो जाता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पछतावे पर खत्म होता है। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा सबसे बड़ी औषधि है। 2 चीजें हैं। क्रोध को जीतना है तो किससे जीत सकते हैं? क्षमा से। तो इस प्रकार से अंतःकरण में क्षमा का दीप जलाएं। पश्चाताप की 2 बूंदें आंखों में बहने दें। ऐसा प्रतिकरण में आता है, अंतो अंतो डज्जमी, यानी मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। जब किसी को क्रोध आता तो उस समय वो कुछ भी नहीं सोचता है। कई लोग मोबाइल भी फेंक देते हैं, कुछ और भी तोड़ देते हैं। तो यानी गुस्से में कुछ नहीं देखता व्यक्ति। बाद में एक बच्चा था, उसकी माँ को गुस्सा आई और उस माँ ने दीवार से मार दिया सिर, और फिर खुद अस्पताल ले गई वो माँ बच्चे को, है ना। तो ऐसी स्थिति रहती है, गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता, बाद में खुद हॉस्पिटल ले गई। तो इस प्रकार से
क्षमा वह तार है जो टूटे दिलों को जोड़ सकता है। अपन किसी से क्षमा मांग लेते तो वो हल्का हो जाता है। अब क्षमा भी कितने बार मांगे, ये भी दिक्कत है। कई बार 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 क्षमा भी नहीं मांगना, मतलब उसकी भी एक होती सीमा होती है तो अच्छा क्षमा, ऐसा नहीं करे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बार बार क्षमा मांगो तो उस क्षमा का अपमान हो जाता है कई बार। इसलिए ध्यान में रखते हुए तो इस प्रकार से क्रोध रूपी घाव की दवा है क्षमा। तो मन की दूरियां मिटाओ तो अपनत्व का संगीत बजने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार अपमान तिरस्कार के समुद्र को पार करने के लिए क्षमा नौका का सहारा लीजिए। जिसे अहंकार का पर्वत लांघना हो उसे क्षमा रूप विनय के पैरों से चढ़ना चाहिए। क्षमा से अपनत्व आता है। क्षमा मानव जीवन की शोभा है। जब आदमी क्रोध की पराकाष्ठा पर होता है तो क्षमा मुक्ति का सुगम द्वार है। क्षमा मुक्ति का सुंदर हार है। क्षमा महा ऐश्वर्य है सृष्टि का। क्षमा करती दोषों का परिहार है। तो क्षमा अवगुणों का क्षय करने वाली है माँ। आत्मा की रक्षक क्षमा होती है। तो हम उन्हें खुशी देकर गए थे, वे हमें दे गए, हमें गम दे गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए पर वे कर्जदार हो गए। इसलिए चलने के समय कहा है कि क्षमा मांग लो। पूर्व में भी हमने कहा था ना कि क्षमा वाणी आप लोग बनाते हैं वर्ष में एक बार शास्त्रों में। तो क्षमा उत्तम क्षमा धर्मा था, क्षमा वाणी का ही लिखा, लेकिन मनाते चले आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना, कौन सा दिन है? हाँ नहीं, तिथि नहीं, वो पर्व कौन सा है? हाँ हाँ नहीं, आज का तो हाँ क्या तो 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। 3 बार आते हैं तो अपन को 3 बार तो क्षमावाणी मनाना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन मनाओ। और घर में, परिवार में, समाज में जब भी कुछ हो जाए तो क्षमा मांगने में कोई संकोच नहीं करना, तुरंत नहीं मांगना क्षमा। कई बार क्या होता, वो जब किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता तो उस समय वो आपे में नहीं रहता, कुछ भी बोल दे, कुछ भी मार दे, कुछ भी कर दे। तो बाद में जब वो ठंडा हो जाए ना, इसलिए कोई आता ना घर में, पति आदि आते हैं, कोई औरत है तो अपन सबसे पहले जल देते हैं। आप लोग जल पीने से उसका जो गुस्सा रहता है आदि आदि शांत। इसलिए बोलते उपवास आदि है किसी का, तो बात नहीं करो उस समय। बीमार है तो उस समय बात नहीं करना चाहिए ज्यादा, वो कुछ भी बोल सकता है। आचार्य जी बोलते सल्लेख ना लेने वाला हो या बीमार हो, वो कुछ भी बोल सकता, कुछ भी कर सकता। गुस्से में रहता है ना वो, तो तब वो ठीक हो जाए तब आराम से बोलते काने को काना कहो, काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो किसी इस व्यक्ति से एकदम से तुम ऐसा बोलोगे ना तो वो उसको गुस्सा आ जाती है। इस प्रकार से क्रोध से मनुष्य दूसरों का तिरस्कार भी करता है और क्रोध से मनुष्य दूसरों की ही बेइज्जती नहीं करता बल्कि स्वयं की प्रतिष्ठा भी खो बैठता है। तो राह की अड़चनों को हटाते चलो, जीवन में सदैव मुस्कुराते चलो। हमेशा नहीं होती रोशनी जीवन में, अंधेरों के बीच क्षमा के दीप जलाते चलो। तो इस प्रकार से क्षमा ऐसा दीप है जो जलाएंगे तो अपने जीवन में उजाला होता चला जाता है। क्षमा से कमा लो गंवाए हुए को, क्षमा से हंसा लो रुलाए हुए को। मतलब रोने वाला व्यक्ति भी क्षमा के माध्यम से वो ठीक हो जाता है। तो क्षमा की रंगोली हो घरों में, क्षमा पर्व मने प्रतिक्रम। जोड़ के अपने दोनों हाथ आए हैं आपके पास, जो कमी हो गई हमसे भूल तो करना हमको माफ। इसलिए क्षमा वंदनीय है, क्षमा जिंदगी है, क्षमा साधना है, क्षमा प्रार्थना है। क्योंकि अपनों से क्या रखना बैर, कर दो माफ, ना करो अब देर। इस प्रकार से
मन वचन काया से अभिमान में भूलकर हमने तो खाया हो कभी दिल आप कह दे भूल कर, अथवा किए अपराध से गत दिनों में जो कुछ कभी अपनी सरलता से उन्हें करना क्षमा कृपया से। तो इस प्रकार से क्षमा मांगकर व्यक्ति बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूलों से हल्का हो जाता है। इसलिए कामनाएं मोक्ष की और भावनाएं भोग की, जिंदगी जंजाल है बस इसी सहयोग की, चाहता हूं सब सही हो किंतु हो पाता नहीं। तो इस प्रकार से क्षमा के बराबर अन्य कुछ नहीं है। गलती करना माननी है किंतु क्षमा करना दिव्य है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहां स्वार्थ का भी वासना। तो इस प्रकार से क्रोध की दो धरी तलवार मान के म्यान में रहती है। आप उसका कद आपसे बड़ा होगा, आपके सामने जो झुका होगा। वृक्ष रहते हैं ना, हमने बताया था कि जो छोटे वृक्ष रहते वो जब भी आंधी तूफान आता तो झुक जाते हैं, बड़े वृक्ष अक्खड़ रहते तो वो तूफान आता तो सीधे गिर जाते। तो इस प्रकार से राम ने कैकेयी माँ से माँ को क्षमा किया था। 14 वर्ष के वनवास के उपरांत उन्हें अपने राज्य में राज्य पद की प्राप्ति हुई। तो क्षमा न करने से व्यक्ति तनावग्रस्त टेंशन में रहता है। इसलिए अपन जिससे भी क्षमा मांगते हैं उसको भी अच्छा लगता है और अपन को भी अच्छा लगता है। अब किसी से अपना कुछ हो जाता तो टेंशन बनी रहती, कुछ कर नहीं दे वो, कभी भी उसके मन में विकल्प है संलेखना भी होती ना। इसलिए सबसे क्षमा मांगते अपन संलेखना के समय, क्योंकि दीक्षा के बाद दीक्षा के पहले भी क्षमा इसलिए मांगी जाती कि उपसर्ग हुआ ना, श्यालनी आदि ने किया और किस किस ने किया दीक्षा लेने के बाद मुनि के ऊपर सुकुमाल। हाँ, तो क्यों उपसर्ग किया? इसलिए उपसर्ग आदि ना हो और विकल्प नहीं रहे। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पद होता है मुनि पद, इसलिए दीक्षा लेने से पहले क्षमा सबसे मांगी जाती है। इसलिए तो कोई बैंक खाता नहीं रहता, कोई अकाउंट नहीं रहता कि जो भी करना है पहले सब कुछ कर लो, बाद में तो कुछ रहना नहीं है। इसलिए पहले क्षमा आदि मांग के हल्के हो जाते, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। इसलिए कि बस अब कोई विकल्प नहीं रहे, निर्विकल्प। इस प्रकार से क्रोध रुका ही नहीं, मुट्ठी में बांधा ही नहीं, कैसे मंजिल पे पहुंचेगा वो आज तक जो चला नहीं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं कि रासायन क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हार्ट में जलन भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, सोच विचार की शक्ति भी कम हो जाती है, पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है और नींद भी नहीं आती है। एक बार हमने बच्चा को भी बताया था कि इतनी सारी बीमारियां क्रोध से होती हैं। एक खरगोश को एक क्रोधी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया गया तो वो तड़प तड़प कर खत्म हो गया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। कौन? खरगोश। मनुष्य यानी जब क्रोधी होता है तो इतना नुकसान होता है, इतना ब्लड उसका ऐसा हो जाता है कि मतलब आप समझिए बस। तो इस प्रकार से अच्छे व्यक्ति को दानव बना देता है, गुस्सा में करीबी भी शत्रु बन जाते हैं और हमारे शरीर की नाड़ियों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य क्रोध को जीत लेता है तो विश्व में शांति होने में देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से क्रोध बिन बुलाया अतिथि है, बिना बुलाया आ जाता है, निमित्त बन जाते ना। कई बार अपन कितना भी बचो लेकिन कर्म ऐसे उदय में आते वही जाते हैं, ऐसा निमित्त बनता है। अब घर में रहेंगे तो घर तो छोड़ के जा नहीं सकते, घर में रहोगे तो घर तो छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन जहाँ घर में भी ऐसा अगर वातावरण होता है तो उन निमित्तों से तो अपन बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध समझदारी को बाहर निकालकर बुद्धि के दरवाजे की चटकनी लगा देता है। अपन चटकनी लगाते हैं ना, जैसे ऐसे ही वो कर देता है। हम लोग के साथ भी होता है। इसलिए कई बार शांति रखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कई बार ऐसा विकल्प होता है, कुछ होता है तो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए तो
बहुत ऐसे निमित्तों से बचना पड़ता है, क्योंकि निमित्त ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्फटिक मणि का उदाहरण आता है ना कि सामने रखी स्फटिक मणि, उसमें नीला कलर आएगा तो नीला दिखने लगता है, हरा गुलाबी जैसा। ऐसे अपने कोई निमित्त मिल जाता है तो जल्दी क्रोध आ जाता है। इसलिए साधु को हमेशा लिखा है कि समता रखो, उसी से निर्जरा होती 24 घंटे सामयिक होती है। क्योंकि निमित्त तो बहुत सारे मिलेंगे, लोग कई बार तो आते ही इसीलिए हैं कि मजा लेते ना, लोग मजा लेते हैं, कई लोग मजा आता है उनको दूसरों को परेशान करने में, क्योंकि आनंद आता है लोगों को कि एक कैसे गुस्सा हो तो कई बार उल्टे सीधे नाम लेते। और हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये नाम जो है ना ऐसे रखना भी नहीं चाहिए अपन को, नाम एक ही रखे तो अच्छा है, जिसमें कोई बाद में बड़े हो जाते तो फिर वो ऊट पटाक नाम रख देते आप लोग। और पहला अक्षर दूसरा अक्षर बोलते कटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम सहस नाम में आते हैं, जैसे आचार्य ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे नाम रखने में भी कई बार कहीं भी रख देते लिख देते तो अभिनय तो होती है। इसलिए अच्छे नाम रखो, उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसीलिए राशि के हिसाब से अक्षर जो आता है ना वो रखे जाते हैं, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो इसलिए ये चीजें सब महत्वपूर्ण होती हैं। अब लोग उल्टा सीधा नाम किसी का रहता है ना तो चिढ़ाते हैं, मजा लेते हैं ना, मतलब लोगों को आनंद उसी में आता है। मतलब आप अगर परेशान हैं तो आपकी मदद करने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मजा लेने पूरा संसार खड़ा है। मतलब उसको आनंद लोगों को उसी में आता है। कोई गरीब हो जाए, कोई परेशान हो जाए तो लोगों को बहुत खुशी होती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो दूसरों को प्रसन्न देख के, दूसरों को खुश देख करके खुश हों। अधिकांश लोग दूसरे को दुखी देखकर ज्यादा खुश होते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध आदमी की समस्या है, दुनिया का हर आदमी क्रोध से ग्रसित है। अपेक्षा रखते हैं तो क्रोध आता है, सेठ नौकर से, पति पत्नी से, भाई भाई से, देवरानी जेठानी से, पिता पुत्र से, भाई बहन से, व्यापारी व्यापारी से। सभी सोचते हैं कि सामने वाला अच्छा हो। शादी विवाह होता है ना तो सब देखते हैं ना, पूरा सब लोग अच्छा चाहते, बुरा कोई नहीं चाहता ना। हमें तो आज तक कोई नहीं मिला जो भी एक ऐसा बोले कि हमें बुरा, अच्छा अच्छा। तो बुरा कौन, फिर बुरे वाले व्यक्तियों को कौन देखेगा? ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा है कि 66 करोड़ उपवास का फल मिलता है क्षमा धारण करने से, ऐसा अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा गया है। तो इस प्रकार से क्रोध तन मन को खोखला कर देता है। नीच बन जाते हैं लोग दुश्मन को सजाएं देकर, दुश्मन को जीतना हो तो जीतो दुआएं देकर। इसलिए अपन को अच्छी दुआएं देना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन 10 मिनट का जो क्रोध होता है 600 मिनट की खुशियां बर्बाद कर देता है। और कहा गया है कि मां और क्षमा दोनों एक से होते हैं।